हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यहाँ पर कोलोकेशंस के बारे में पढ़ा रही हूँ। कोलोकेशन क्या होता है उसके बारे में देखिए बेटा। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोलोकेशन इज ए प्रिडिक्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वहां पर वर्डों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पहले से ही फिक्स है कि किस वर्ड के साथ किस एक्शन वर्ड का या कोई भी वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं कोई भी वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ बात करते हैं टेल अ लाई। टेल ए लाई का मतलब होता है बेटा झूठ बोलना। आप ऐसे नहीं बोलेंगे सैड लाई, से लाई, आस्क ए लाई, टेल ए लाई से ही होता है, झूठ बोलना होता है बेटे। क्या होता है? झूठ बोलना। वह हमेशा हैबिचुअल हो गई है। शी इज हैबिचुअल टू टेल अ लाई, या यूं कहिए दे आर हैबिचुअल टू टेल ए लाई, या ही इज टेलिंग ए लाई, वह झूठ बोल रहा है। गिव टेस्ट। स्टूडेंट्स टीचर के लिए यूज करते हैं बच्चे। जब टीचर बच्चों को टेस्ट देती है तो गिव टेस्ट का यूज करते हैं। और जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो टेक का यूज करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का भी यूज करते हैं यहाँ पर हो जाएगा गिव और यहाँ पर हम यूज करेंगे टेक। टीचर देती है गिव और बच्चे देते हैं टेक। मेक ए डिसीजन। अब यहाँ पर डिसीजन लेना, निर्णय लेना। मेक ए डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना। क्या होता है बच्चे इसका मतलब? निर्णय लेना। कोलोकेशन में इसका मतलब है यहाँ पर बेटे निर्णय लेना। ओके। होप गुड थिंग्स। अच्छी चीजों की उम्मीदें कर। होप गुड थिंग्स का मतलब है अच्छी चीजों की उम्मीदें। होप गुड थिंग्स उम्मीदें। फॉल अस्लीप। आप यूं कहिए कि वह सो गया या मुझे नींद आ गई थी, उसे नींद आ गई। तो जब हम बोलते हैं तो फॉल और स्लीप का यूज करते हैं। फॉल अस्लीप बच्चे यानी कि नींद आना, सो जाना। यहाँ पर फॉल का मतलब ये नहीं है गिरना, वो वाला वर्ड यूज मत करना। फॉल अस्लीप नींद आ जाना, नींद से रिलेटेड है ये। नींद आ गई ऐसे। डिलीवर ए स्पीच, डिलीवर ए लेक्चर, डिलीवर बॉय, चिल्ड्रन। बच्चों को जन्म देना, चिल्ड्रन नहीं चाइल्ड। इस तरीके से बेबी, बेबी का भी यूज करते हैं हम यहाँ पर। बेबी को जब जन्म दिया जाता है यहाँ पर बेबी का भी यूज होता है। ठीक है। तो देखिए बच्चे डिलीवर जब यूज कर रहे हैं स्पीच को, जब कोई स्टेज पे खड़ा होके, मंच पे खड़ा होके अपनी बातें किसी को बोलता है उसको हम स्पीच बोलते हैं। और स्पीच के लिए वहां पर डिलीवर किया जाता है कि ही वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच, या ही डिलीवर्स अ स्पीच, ही डिलीवर्ड अ स्पीच यस्टरडे। ऐसे। फिर है लेक्चर, उसने लेक्चर दिया था। ही डिलीवर्ड अ लेक्चर। इस तरीके से यूज कर रहे हैं। कमिट मिस्टेक। कमिट मिस्टेक का मतलब होता है बच्चे गलती करना। क्या होता है? गलती करना, कमिट मिस्टेक। नेक्स्ट है अटेंड क्लास। क्लास को अटेंड करना, यानी कि अटेंड क्लास का मतलब होता है क्लास में उपस्थित होना। प्रेजेंट इन क्लास, अटेंड इन क्लास, प्रेजेंट इन क्लास। इस तरीके से। ओके। यानी कि क्लास में उपस्थित होना, अटेंड करना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लास में उपस्थित होना, उपस्थित, क्लास में उपस्थित। ओके। नेक्स्ट है बच्चे प्ले द गिटार। प्ले द गिटार यानी कि गिटार को बजाना। जब हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं उनका जो हम यूज करते हैं उसके साथ प्ले का यूज होता है। ओके। तो कोई भी हो, प्ले गिटार, हारमोनियम और भी हमारे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सब के साथ
आपको प्ले का यूज करना है। इरेडिकेट पुअर्टी, इरेडिकेट पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी को जड़ से उखाड़ना, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को जड़ से उखाड़ना यानी कि गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है बच्चे गरीबी को जड़ से उखाड़ना, गरीबी को जड़ से उखाड़ना। ओके, नेक्स्ट है रिसाइट पोयम। अब देखिए बच्चे जब हम पोयम गाते हैं क्या बोलते हैं, बच्चे बोलेंगे हम सॉन्ग गाते हैं तो क्या बोलते हैं, उसने एक गाना गाया, ही sang ए सॉन्ग, उसने कविता गाई, ही sang ए पोयम, तो वो sang ए पोयम गलत हो जाएगा। पोयम को पढ़ने के लिए गाने के लिए रिसाइट होता है बच्चे, क्या बोलते हैं, पोयम को पढ़ने गाने के लिए, कविता के लिए, यानी कि हिंदी में पोम को इंग्लिश में बोलते हैं पोम और हिंदी में बोलते हैं कविता। कविता के लिए हम जब बात करते हैं रिसाइट करना होता है, कविता को पढ़ना रिसाइट करना होता है, उसको याद करके बोलना रिसाइट होता है। स्टोरी को टेल नहीं बोलते हैं, जब कोई किसी को स्टोरी बताता है, किसी भी चैप्टर की स्टोरी हो गई या कोई भी कहानियां हो गई तो उसको नरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नरेट। नरेटर जो होता है स्टोरी को नरेट करता है, यानी कि वो बताता है किसी भी कहानी, स्टोरी को, किसी भी कहानी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी हमारी जो कहानियां बहुत सारी होती है तो उसको नरेट बोलते हैं, बताना। कहानी के लिए हम नरेट का यूज करते हैं। रिवील द ट्रूथ, रिवील द ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई को उजागर कर देना। रिवील का मतलब होता है किसी बात को उजागर कर देना, रहस्य को, जो रहस्य बना हुआ था, जो सीक्रेट थी, उसको पर्दाफाश कर देना। ओके बच्चे, तो रिवील होता है उजागर करना, सच्चाई को उजागर कर देना, सच्चाई को उजागर कर, सबको बता देना। नेक्स्ट है बेयर फ्रूट्स। बेयर फ्रूट्स का मतलब होता है मेहनत का फल, बेयर फ्रूट्स मेहनत का फल। यहाँ पर बच्चे ये होता है हमारा मेहनत का फल, यानी कि टेंशन ना लो, मेहनत करते जाओ, फल अपने आप मिल जाएगा, तो वो वाला फल है यहाँ पर। रिवर फ्लोज, नदी का बहना, जब नदी बहती है तो गोज नहीं बोलते वहां पर, वेंट नहीं बोलेंगे, गोन नहीं बोलेंगे, नदी बहती है, नदी का प्रवाह, तो उस प्रवाह के साथ में नदी के प्रवाह के लिए, जाने के लिए, बहने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लो। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब होता है चले जाओ, निकल जाओ। कई बार आपने फिल्मों में सुना होगा गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, यहां से चले जाओ, तो गेट लॉस्ट का मतलब होता है चले जाना, निकल जाओ, निकल जाना। वो नेगेटिविटी में बोलते हैं, जब हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं बेटे वो नेगेटिव में आ जाता है। ओके, वैसे तो हम वैसे बोलेंगे आई एम मूविंग, आई एम गोइंग, दे आर गोइंग, दे आर मूविंग, लेकिन ये गेट लॉस्ट वर्ड जो है ये नेगेटिव है। गेट लॉस्ट चले जाना, निकल जाना। स्पीक द ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ नहीं होता, स्पीक अ ट्रूथ भी नहीं होता, स्पीक द ट्रूथ होता है, यानी कि हमेशा सच बोलना। अगर मैं बात कहूं दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वे हमेशा सच बोलते हैं, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सच बोल, हमेशा सच बोलना। तो ये है बेटा हमारा कुछ खास इंपॉर्टेंट कोलोकेशंस, इनको आप जरूर पढ़ना, आपके एज ए स्पीकिंग और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों में ही इसका जबरदस्त हेल्प करेगा। आपको पता चलेगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं एज ए स्पीकिंग में, और इन जो ये वर्ड पर्टिकुलर वर्ड का हम यूज कर रहे हैं ये आपको एज ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।